हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे ना। फ्रैक्शंस को कंपेयर क्यों करते हैं हम लोग? कैसे हम जानेंगे कि वन थर्ड बड़ा है ना टू थर्ड बड़ा है? इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ दो चॉकलेट दिए हुए हैं ना, दोनों चॉकलेट के तीन पार्ट किए गए हैं। तो ये वन पार्ट को हम लोग फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शंस में लिखते हैं 1/3 या 1/3। इसको क्या करेंगे, इसको भी अगर हम वन पार्ट को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये 1/3। ये जो वन थर्ड हुआ, अगर हम लोग बोले कि क्या ये सेम है ना, कोई छोटा और कोई बड़ा है, तो 1/3 तो सेम ही होता है। तो ये तो दोनों फ्रैक्शन सेम है। बट अगर चॉकलेट के पीसेस के बारे में बात करें, तो ये देखिए, ये चॉकलेट का पीस ये क्या है, छोटा है ना, और ये पीस बड़ा है। तो क्या हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को? नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका वन थर्ड, पहले चॉकलेट का वन थर्ड स्मॉल है, और दूसरे चॉकलेट का वन थर्ड बिग है ना। तो इसको हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो होल पार्ट है, होल जो है वो क्या है, सेम साइज का नहीं है। इसका मतलब अगर कंपेयर करना है तो हमें दोनों के होल पार्ट, होल क्या होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए ना, तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। अब हमको कंपेयर करने के लिए हम लोग को होल पार्ट अब तो इक्वल हो गया। यहाँ देख रहे हैं ना हम लोग, इस बार चॉकलेट क्या है, दोनों का होल इक्वल साइज का है ना। यहाँ पे वन पीस है, और यहाँ चॉकलेट के टू पीसेस है। तो इसको अब हमको कंपेयर करना होगा ना। तो यहाँ चॉकलेट के टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, थ्री पार्ट, और इसमें भी थ्री पार्ट किए गए ना। बट इसमें ये वन पीस है, तो वन पीस को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/3। और यहाँ टू पीसेस है ना, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/3। इसका मतलब वन थर्ड का, यहाँ कितना पीस है, वन पीस है ना, वन पीस ऑफ वन थर्ड। और यहाँ क्या है, वहाँ वन थर्ड का कितने पीसेस है, वन थर्ड के टू पीसेस है ना। तो ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला ग्रेटर होगा ना। दैट मीन्स 2/3 ग्रेटर देन 1/3। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम लोगों ने दोनों फ्रैक्शंस को बहुत इजीली कंपेयर किया ना। कैसे? क्योंकि यहाँ दोनों के पार्ट्स क्या थे, सेम थे ना, इक्वल साइज के थे ना, और टोटल नंबर ऑफ पीसेस भी क्या थे, सेम थे। इस वजह से हम लोग इसको कंपेयर करने पाए ना। तो यहाँ दोनों के पार्ट्स, यहाँ भी थ्री थे और यहाँ भी थ्री थे ना। इसका मतलब क्या था, कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही आसान होगा ना। अब हमें 1/4 और 1/5 को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस केस में हम कैसे इसे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करने के लिए देखते हैं, एक रोटी लेते हैं। एक रोटी के क्या किए हम लोगों ने, चार टुकड़े किए। ये वन पीस क्या हुआ, इस साइज का हुआ ना। ये हुआ ये 1/4, क्योंकि टोटल कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4। और यहाँ हम लोगों ने रोटी के कितने टुकड़े किए, 1 2 3 4 5। यहाँ ये हो गया 1/5। वन पार्ट कितने का, ये वन पार्ट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/5। यहाँ हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ देखने को मिला है इसका वन पीस क्या है, इसका वन पीस थोड़ा बड़ा है ना, और इसका वन पीस थोड़ा छोटा है। इसका मतलब हो गया, जिसके स्मॉल पीसेस होंगे, जिसके लेस पीसेस होंगे। अगर आपके ये लेस पीस है ना, इसके चार ही पीस है, तो ये लेस पीस है। तो लेस पीस है, और यहाँ मोर पीसेस है ना, यहाँ मोर पीसेस है। तो जब भी मोर पीसेस होंगे, आपका क्या होगा, बोलिए। जो पीसेस होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे ना, स्मॉलर पीसेस होंगे। और जिसके लेस पीसेस होंगे, उसके पीसेस क्या होंगे, लार्जर पीसेस होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1/4 ग्रेटर है 1/5 से। 1/4 ग्रेटर है 1/5 से। तो इस तरह से अगर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होना चाहिए ना। न्यूमरेटर को सेम होना पड़ेगा। इस- चलिए अब देख लेते हैं हमारे बुक्स में क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है सेवी एंड समी डिवाइडेड अ पीस ऑफ चिक्की बिटवीन देमसेल्फ। उन लोगों ने क्या किया है, एक चिक्की लिया, उसके कितने पीसेस किए, थ्री पीसेस किए है ना। थ्री पीस करके सेवी ने कितना खाया, वन थर्ड, दैट मीन वन पीस ऑफ वन थर्ड। और समी ने कितना पीस खाया, टू पीसेस, वन थर्ड का टू पीसेस। तो हम लोगों ने कैसे कंपेयर किया था, देखा था कि उसके तीनों पीसेस में से दो पीस समी ने ज्यादा खाया है ना। तो समी ने दो पीस खाया, इसका मतलब समी ने ज्यादा खाया। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करके देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, लेटेस्ट डू में कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। यहाँ पे क्या है, देखिए 1/4 है ना, और ये 3/4 है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, 4। तो ग्रेटर कौन है, बी। दैट मीन्स वन क्या है, लेस देन है ना।
तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। जब डिनोमिनेटर पहले चेक करेंगे कि टोटल पार्ट जितने किए हुए हैं वो सेम है कि नहीं। यहाँ देखिए 3/5 है ना, और ये 4/5 है ना। दैट मीन्स 3 पीसेस आउट ऑफ 5, और ये है 4 पीसेस आउट ऑफ 5, तो ग्रेटर 4 वाला होगा ना। दैट मीन्स 3 लेस देन होगा। यहाँ देखिए 5/7 है और ये 2/7 है ना। दैट मीन्स 5 पीसेस आउट ऑफ 7 और ये 2 पीसेस आउट ऑफ 7, तो 5/7 क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ देखिए 7 है और ये 3 है, तो 7 ग्रेटर है। यहाँ क्या है, 5 है और ये 6 है ना, नीचे में 10 है, तो 5 क्या है, लेस होगा। ये 2/6 है, ये 1/6 है ना, 2/6 क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर। सेम न्यूमरेटर से हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। सेवी और समी ने क्या किया, पराठा खाया है। सेवी ने कितना खाया है, 4/6, और समी ने 4/5 पराठा खाया है। देखिए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं पहले। डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि सेवी ने 4/6 खाया ना पराठा। तो उस पराठे को क्या किया, हम लोगों ने 6 पीसेस किए, और उसमें से एक एक पीस कितने का हुआ, 1/6। और समी ने जो पराठा खाया उसके कितने पीसेस थे, टोटल 5। उसमें से उसने कितने खाया था, 4 पीसेस। तो उसके एक एक पीस का साइज क्या, 1/5। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोनों पराठा का साइज सेम है ना। हम लोग कभी भी कंपेयर करेंगे तो सब समय होल पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ 5 पीसेस हुए हैं, तो इसलिए एक पार्ट का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है ना, एज कम्पेयर टू 1/6। 6 पीसेस बताइए, अगर इसके एक पराठे के 6 पीसेस किए जाए तो एक एक पीस थोड़ा स्मॉलर साइज के होंगे ना। और ये 5 पीसेस किए गए हैं तो थोड़े बड़े साइज के होंगे ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पीसेस ज्यादा होंगे तो साइज क्या होगा, उनके छोटे हो जाएंगे। पीसेस कम होंगे तो साइज बड़े होंगे। तो यहाँ 1/6 यानी ज्यादा पीस है ना, तो ज्यादा पीस होने से क्या होगा, ये छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, 1/6 पीसेस स्मॉलर देन 1/5 पीसेस। इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा इसका, ये स्मॉलर होगा। दैट मीन्स 4/6 इज स्मॉलर देन 4/5। अब नेक्स्ट क्या है, लेट अस डू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पीसेस क्या है, यहाँ सेम है ना, 3 है ना ऊपर में। ठीक है, 3 पीसेस दोनों को ने खाए हैं। बट यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीस कितना है, 8 है। यानी ज्यादा पीस है ना, ज्यादा पीस होने से क्या होगा, बोलिए, पीसेस छोटे होंगे ना। दैट मीन्स 3/8 इज स्मॉलर देन 3/7। यहाँ 2/7 है और ये 2/5 है ना। यहाँ क्या है, पीस ज्यादा है ना, तो ज्यादा पीस होने से क्या होगा, पीस छोटे होंगे। इसलिए 2/7 स्मॉलर देन 2/5। 6/9 है और ये 6/10 है ना। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 9 है। और ये ऊपर में क्या है, 6 पार्ट है ना टोटल। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर लेस पीसेस होंगे तो साइज क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी 6/9 इज ग्रेटर देन 6/10। यहाँ 4/9 है ना, नंबर ऑफ पीसेस कम है ना एज कम्पेयर टू 10, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। 5/7 है, यहाँ नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा है, इसलिए पीसेस छोटे होंगे ना, तो 5/7 इज स्मॉलर देन 5/6। इसके बाद क्या है, 7/9 है ना, नंबर ऑफ पीसेस क्या है, नंबर ऑफ ये 11 जो पीसेस है उससे स्मॉलर है ना। स्मॉलर पीसेस मतलब साइज क्या होंगे, बड़े होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7/9 ग्रेटर देन 7/11। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकेंगे ना। अब हम लोग इजीली क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर कर पाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।